हाल ही में दोस्तों खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य में हुआ? दोस्तों ये इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में हुआ खंजर युद्ध अभ्यास का नाम क्या दोस्तों? खंजर, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है दोस्तों, ये हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3, आईपीएल 2020 का विजेता कौन था? देखिए पूछेगा जरूर, आईपीएल से क्वेश्चन पूछ रहा है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, और जितने वीडियो डाल रहा हूँ सब देखिए। मुंबई इंडियंस दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मुंबई इंडियंस 2021 में बाहर हो चुकी है, अब तो वो प्ले ऑफ में भी नहीं जाने वाली है। वैसे मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है। कब कब अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखिए 13 में, 15 में, 17 में, 19 में और 20 में 5 बार जीत चुकी है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन देखिए, जुड़वा बहनें दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है। देखिए जुड़वा बहनें किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को कहा जाता है दोस्तों? तो ये देखिए IMS और WB, इन दोनों को कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे SDR में कौन सी मुद्रा शामिल है दोस्तों? तो SDR में डॉलर, पाउंड, येन, युआन, ये सारे जो कि मुद्रा हैं जो इसमें शामिल है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? दोस्तों जो गवर्नर होता है वही आपका मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा 25वें गवर्नर का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, ये है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। 101वें संविधान संशोधन संबंधित दोस्तों किससे है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, GST से। और सबसे पहले GST दोस्तों कहाँ पे लाया गया दोस्तों? असम राज्य में सबसे पहले लाया गया। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी देखिए असम में लाया गया था। और इसके साथ दोस्तों देश पूछेगा दोस्तों, तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले GST लाया गया। 8वां सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में केरल जो राज्य था वो सबसे टॉप पे था। मैंने आपको बार बार बताया कि केरल के CM का नाम आपसे पूछेगा, तो दोस्तों यहाँ के जो CM है वो है पिनाराई विजयन, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड केरल को हम लोग एक नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा, क्योंकि यहाँ पे काजू का, काली मिर्च का, इलायची का, आपका रबर का, अदरक का, नारियल का, इन सभी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा भारत में साक्षरता दर है 96% से ज़्यादा। सभी क्वेश्चन के रिविजन भी आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। प्रवासी जो भारतीय दिवस है हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। मैं आपको बता दूं 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो कि भारत आए थे। गए कब थे दोस्तों? तो ये गए थे 1893 में ये गए थे। इसके बाद देखिए 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया, 17 में इन्होंने चंपारण किया, 20 में देखिए असहयोग आंदोलन चलाया, 22 में चौरी चौरा की वजह से इसको वापस ले लिया, 28 में बारदोली सत्याग्रह, 30 में दांडी यात्रा, 31 में द्वितीय गोल में सम्मेलन भाग लिया, एंड 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को भी स्टार्ट किया। तो इससे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बनते। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि बैरिस्टर बनने के लिए ये इंग्लैंड कब गए थे? तो सन 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे, एंड वापस कब आए थे? तो 1891 में आए थे। इसके 2 साल बाद मतलब 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन बहुत बार आता है महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो एकदम ध्यान देखिए। GST लागू करने वाला पहला राज्य मैंने आपको बता दिया दोस्तों, असम। असम राज्य के तत्कालिक CM का नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है, हेमंत बिश्वा शर्मा। एंड दोस्तों यहाँ के गवर्नर का नाम दोस्तों क्या है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी को रिसेंटली एक एडिशनल चार्ज दिया गया। आप बता सकते हैं कौन से राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया? इसके अलावा दोस्तों असम में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे, यहीं पे है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यहीं असम में ही है। और दुनिया का जो कि नदी द्वीप सबसे बड़ा माजुली, वो कहाँ पे है दोस्तों? वो भी आपका असम राज्य में ही है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए दोस्तों। मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए। स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने संन्यास के लिए घोषणा कर दी? तो साउथ अफ्रीका का ही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? दोस्तों बीनू माकड़ को जो कि किया गया। अगर आपसे पूछा दोस्तों आईसीसी स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1909 में जो कि आपका आईसीसी स्टैब्लिश हुआ था। एंड दोस्तों 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडिया बीसीसीआई को स्टैब्लिश किया गया था, जिसके तत्कालिक प्रेसिडेंट दादा हैं और वाइस प्रेसिडेंट महिमा वर्मा, सेक्रेटरी जय शाह। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाक जल संधि किन दो राज्यों के देशों के मध्य है? दोस्तों पाक जल संधि इंडिया पाक जल संधि, पाक गलत दिखा है, फ्रांस नहीं होगा दोस्तों। ये जो है पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। 14वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश भीम यूपीआई को उपयोग करने वाला पहला देश, पड़ोसी देश बन गया? दोस्तों ये भूटान बन गया है। भीम जो हमारा भीम यूपीआई जो कि यूज करेगा। और हमारी सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है? तो भूटान से हमारी सीमा रेखा है दोस्तों 699 किलोमीटर की। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन। 16वां देखिए, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल घोषणा? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। खाद्य आपातकाल घोषणा होगी दोस्तों कहाँ पे? श्रीलंका। श्रीलंका के कम से प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा तो महिंद राजपक्षे एंड गोतबाया राजपक्षे। दोस्तों यहाँ से हमारा एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है सिलिनेक्स। सिलिनेक्स कहाँ से हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। श्रीलंका को दोस्तों एक अलग देश का दर्जा कब दिया गया था? तो 1948 में, सन 1948 में श्रीलंका को एक अलग देश का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिलिनेक्स नीचे लिखा हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया, इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए एक और बताता हूं दोस्तों। एक है दोस्तों आपका मित्र शक्ति, ये भी सेनाभ्यास इसी के साथ हुआ है। एक तो आपका सिलिनेक्स मैंने बता दिया, इसलिए ये है। एक है आपका मित्र शक्ति, दोनों सेनाभ्यास श्रीलंका के साथ हुए। 18वां क्वेश्चन देखिए, ई रूपी दोस्तों क्या है? ये एक प्रीपेड ई वाउचर है, ई रूपी जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। देखिए विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो यूवृथ लाइव के द्वारा दोस्तों किया गया। दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, मैं चाहता हूं सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें एंड इसे शेयर करें। एटलीस्ट 1 शेयर मुझे चाहिए, आप कहीं भी इसको जरूर करें। एक भी आपको मेरे वीडियोस मिस नहीं करने हैं क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको बना रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप जरूर ऑन कर लें। हमारा जो सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल मेरे ही नाम से है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उस पर भी जानो जाओ। वहां पे लगातार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे जीके का टॉपिक, साइंस का टॉपिक, सारे टॉपिक मिल रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको मॉक टेस्ट भी वहां पे मिल रहा है। तो आप जरूर से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मित्र शक्ति सेनाभ्यास किसके बीच में हुआ? अभी हमने बता दिया भारत और श्रीलंका के बीच में। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में पहला 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किसने किया? दोस्तों ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। 22वां क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट बॉल्ड का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों ये उदयपुर से संबंधित है। उदयपुर मतलब कहाँ पे? राजस्थान। इसको दोस्तों हम लोग एक और उपनाम से जानते हैं, इसको हम लोग झीलों का शहर भी बोलते हैं उदयपुर को, ठीक है, जो कि राजस्थान में। वैसे राजस्थान का दिल किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, राजस्थान का दिल जो कहते हैं हम लोग अजमेर को कहते हैं। सीएम का नाम दोस्तों कौन है? तो अशोक गहलोत सीएम है। गवर्नर अगर आपसे पूछा दोस्तों, कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। 23वां T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों तो सोफी डिवाइन याद रखेंगे। 24वां क्वेश्चन, जनवरी माह में प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन है और निश्चित पूछता था, ऋषभ पंत को दोस्तों ये दिया गया था। अच्छा 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। वैसे इनके बीच में गरुड़ भी हुआ है और इनके बीच में वरुड़ भी हुआ है। तो गरुड़ वरुड़ शक्ति 3 सेनाभ्यास है। 26वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर के दिन मनाते हैं। 27वां, हाल ही में दोस्तों मूलध मेडल किसने प्रदान किया गया? तो आजिक्य रहाणे के द्वारा किया गया। 28वां देखिए दोस्तों, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में एलन बॉर्डर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अवार्ड से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन रहे हैं दोस्तों, स्टीव स्मिथ को ये अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये 27 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन अगर इस राष्ट्रीय पूछेगा दोस्तों तो हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका वोटर दिवस भी मनाते हैं, टूरिज्म दिवस भी मनाते हैं। 31वां देखिए, दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन है? तो राशिद खान ऑलराउंडर जो बने हैं। 32वां देखिए, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? दोस्तों ये हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। और भारत में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा किसे दिया गया, तो याद रखेंगे मदर टेरेसा को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1979 में दिया गया था। इसके बाद इनको 1980 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था, जो कि अल्बेनिया के रहने वाली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों लेकिन 33वां, दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे T20 खिलाड़ी आपको बता दिया राशिद खान, और विराट कोहली जो थे वो कौन थे? यहाँ पे टॉप खिलाड़ी जो थे वनडे के। 34वां को 2020 में शामिल नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ, शांति का नोबेल पुरस्कार देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, क्योंकि इन्होंने कोरोना के दौरान 100 मिलियन लोगों को खाना खिलाया था, वो भी फ्री में। 35वां को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी दोस्तों कौन बना है? स्टीव स्मिथ, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 36वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया? तो 2020 को घोषित किया गया। 37वां देखिए, दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को ये दिया गया।
एक भी क्वेश्चन और एक भी वीडियो आपको नहीं छोड़ने हैं दोस्तों। अगर आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है, मैंने पूरा ठान के रखा है कि आपका सब कुछ रिवाइज करवाना है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये कोलकाता में स्थित है। 39वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? ये 29 जून को मनाते हैं। 40वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये आपका 8 सितंबर को मनाते हैं। 41वां देखो, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो सी धरणु कहते हैं। 42वां देखिए, भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया दोस्तों? लखनऊ, जो कि राजधानी है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। 43वां देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है दोस्तों? तो कोलकाता, हुगली नदी के नीचे जो बनी है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बचा हुआ है। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ पे, ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये भी आपका कोलकाता में ही है। साइंस सिटी कहाँ है? तो ये भी आपका कोलकाता में। 44वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे क्या है? भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पे संचालित की जाएगी दोस्तों? दिल्ली में की जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का जो मैजिक नंबर है वो है 7370। 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 70 विधानसभा सीट, इसमें से 63 सीटें आम आदमी पार्टी की है। और दिल्ली के तत्कालिक CM भी अरविंद केजरीवाल है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। 45वां क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन माय सहेली का संचालन किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया दोस्तों? ये दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा किया गया। 46वां क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 47वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की पहली महिला महानिदेशक कौन थी दोस्तों? इनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव। 48वां देखिए, हाल ही में दोस्तों लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया किसे? तो उत्पल सिंह को। ऐसा अगर आपसे पूछा जाएगा कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है, तो उनका भी नाम याद रखेंगे, ओम बिरला। एंड सबसे पहले कौन दोस्तों थे? GV मावलंकर थे जो सबसे पहले थे। ठीक है, देखिए एकदम कोशिश जारी है कि कम समय में मैक्सिमम रिवीजन हो, आपका ज़्यादा समय भी नुकसान न किया जाए। 49वां, संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग ले सकता है या नहीं? दोस्तों नहीं ले सकता है, क्योंकि राज्यसभा का नहीं ले सकता है। 50वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये लोकसभा स्पीकर करता है। 51वां क्वेश्चन देखिए, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? टाटा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कितना पैसा लगेगा दोस्तों? तो 971 करोड़ रुपए लगेगा। पुराना वाला दोस्तों कितने में बना था? तो मात्र 83 लाख रुपए में ही बन गया। और भारतीय जो संसद है दोस्तों, किस आर्टिकल में आता है? ठीक है, तो ये पूछेगा तो 79 में आता है, याद रखेंगे। 52वां क्वेश्चन देखिए, यास का नामकरण किसने किया? ओमान। यास दोस्तों अभी आया था रिसेंटली, यास जो आया था ये आपका उड़ीसा और जो कि पश्चिम बंगाल में थोड़ा समस्या किया है। तो दोनों क्वेश्चन देखिए, निसर्ग का नामकरण किसने किया दोस्तों? बांग्लादेश के द्वारा किया गया। बांग्लादेश हमारी जो सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश सीमा रेखा जो साझा करती है, 4096। 54वां क्वेश्चन देखिए, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? शिकागो जो बसा है वो मिशिगन झील के किनारे पे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? तो सुपीरियर और यूनियन को आपस में जोड़ती है। 56वां क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा मंत्री कौन है? तत्कालिक धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अब शिक्षा मंत्री हो गए। 57वां क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 58वां क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश समिति का गठन दोस्तों क्यों किया गया? तो संसद टीवी का गठन दोस्तों, अब जो है संसद टीवी कर दिया गया है। पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा अलग अलग टीवी थे, उनको संसद टीवी में कन्वर्ट कर दिया गया। एकदम अपडेटेड करंट अफेयर्स है ये। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दोस्तों कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी है। 60वां क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हन समिति का अध्यक्ष का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? इनका जो संबंध है वो बैंकिंग सुधार से। किससे है? बैंकिंग सुधार से। 61वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कस्तूरी रंजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। 62वां क्वेश्चन देखिए, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इनका नाम दोस्तों गिरिराज सिंह हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देखते हैं, माधव गाडगिल समिति का संबंध किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी घाट समिति से यह संबंध है। 64वां दोस्तों क्वाड है। क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेरिका के तत्कालिक जो नए बने हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो जो बाइडन बने हैं। कौन से नंबर के? 46वें नंबर के, याद रखेंगे। ठीक है, 65वां क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, जो कि पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब फिर बीजेपी में आ गए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका अगला है 66वां, अब्राहम कनाड किन दो देशों के मध्य में हुआ था दोस्तों? ये इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था। 67वां क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ, इजराइल के संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ के संसद को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नेसेट, और संयुक्त अरब अमीरात के संसद को दोस्तों हम लोग बुलाते हैं मजलिस अल सूरा। क्या बोलते हैं? मजलिस अल सूरा। एंड सूरा अकेले अफगानिस्तान को, और मजलिस अकेले जो कि आपका मालदीव और ईरान के संसद को बोलते हैं। 68वां क्वेश्चन, वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच हुआ दोस्तों? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार हुआ था। भारत के इस्पात मंत्री तत्कालिक कौन है दोस्तों? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह है। 69वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? इसमें हम लोग 53वां रैंकिंग था। 70वां क्वेश्चन देखिए, इंजीनियर्स डे कब मनाया था दोस्तों? प्रत्येक 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं। गलत लिखा है क्या? 15 सितंबर होगा कि 11 मई होगा? थोड़ा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि
कि क्या होगा। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 71। विश्व ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 दिसंबर को। ये क्यों मनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से मनाया जाता है, क्योंकि इसी डेट पे हुआ था ये। 72वां देखिए, मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की संविधान संशोधन द्वारा किया गया। दोस्तों ये किया गया 61वां संविधान संशोधन। पूछेगा कब किया गया, याद रखेंगे 1989 में ये किया गया। 73वां क्वेश्चन देखिए, कॉन्कर्ड किन दो देशों के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है। 74वां क्वेश्चन देखिए, वीटो पावर एंट्री कौन सी है दोस्तों? किसके किसके पास है ये? तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया के पास है वीटो पावर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 75, हाल ही के दोस्तों बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 74% कर दिया गया। क्वेश्चन देखिए 76वां क्वेश्चन, ट्राई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से हुई? दोस्तों ये अक्टूबर 1997 अधिनियम के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्राई के तत्कालिक वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये पीडी वाघेला है। 18वां देखिए, कौन सी दूरसंचार कंपनी ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर है? दोस्तों ये आपका जियो हो जाएगा। 79 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये नासिर कमल को नियुक्त किया गया। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में दोस्तों किसने शपथ ली? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। 81वां क्वेश्चन देखिए, भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन आता है खेल और खिलाड़ियों से दोस्तों, तो ये आता है दोस्तों तलवारबाजी से। बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्यार मुझे चाहिए, क्योंकि बटन है प्रतिक्रिया बटन, इसीलिए है, तो दबा दीजिए और एकदम दबा के शेयर भी कीजिए। एंड कोई भी वीडियो दोस्तों मिस मत कीजिए, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 100 क्वेश्चन के रिवीजन मैं कराऊंगा। इवन संडे को मैं ट्राई करूंगा कि एक 500 क्वेश्चन का रिवीजन लेके आऊँ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मजा आने वाला है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। कल संडे है तो ज़्यादा आपको क्लासेस मिलेंगी, मैं फ्री ज़्यादा हूँ यहाँ पे। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे दोस्तों आयोजित होता है? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों दीपांकर दत्ता हो जाएगा। सुपेस पोर्टल का संबंध दोस्तों क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 124 आर्टिकल में है। 40वां देखिए, भारत का पहला दोस्तों 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कहाँ का बन रहा है? तो दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे बन रहा है। 85वां क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये आईआईटी बॉम्बे से संबंधित है उड़ान जो है। 86वां क्वेश्चन देखिए, रवि दहिया किस खेल से संबंधित है? तो रवि दहिया का संबंध दोस्तों कुश्ती से है, याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? एकदम अपडेटेड, जो कि सीमा बीएसएफ, तो पंकज कुमार सिंह को चुना गया। 28वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये राजस्थान है। कौन सा दोस्तों हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। राजस्थान का देखिए, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट अगर पूछा जाएगा 10, विधानसभा सीट अगर आपसे पूछा जाएगा तो 200। सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। एंड कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। 79 देखिए दोस्तों, मनिका बत्रा किस खेल संबंधित दोस्तों? टेनिस से। इनको जो कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी दिया गया, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। 90वां क्वेश्चन, तमाशा या लावड़ी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र का है। 91वां क्वेश्चन, राज्य स्तर पर जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? ये भी आपका राजस्थान है, याद रखेंगे। 92 देखिए, यूनेस्को का विश्व विरासत सूची शामिल है जो रिसेंट में जो हुआ है दोस्तों, धोलावीरा गुजरात का है। और अब हमारे पास 40 हो गए हैं। पहले जो थे दोस्तों वो 38 थे, लेकिन अब 40 हो गए। 93वां क्वेश्चन, ग्रीन नदी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो डेन्यूब नदी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन नदी। किसे कहते हैं? देखिए डेन्यूब नदी को। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 94, पुछताछ घास के मैदान दोस्तों कहाँ पे स्थित है? हंगरी में। 95 देखिए तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? तो यहाँ पे 24वीं रैंकिंग रही। देखिए 96, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है? टोटल 12 है। 97वां क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? वियना। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। 98वां क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है दोस्तों? पेरिस। और हमारा अगला ओलंपिक जो होने वाला दोस्तों 2024 में, वो पेरिस में ही होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ब्रेक डांस, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ब्रेक डांस को शामिल किया जाएगा 2024 वाले ओलंपिक में। एंड 2028 वाले में दोस्तों क्रिकेट को भी शामिल कर लिया जाएगा। बहुत मजा आएगा उसके बाद। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों 99 हमारा क्या है? सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य दोस्तों, तो ये भी आपका राजस्थान हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित दोस्तों? भाला फेंक से। और 2020 ओलंपिक था जो 2021 में हुआ था, उसमें भारत तरफ से एक गोल्ड मेडल मिला है, वो नीरज चोपड़ा को ही मिला है यहाँ पे। तो इसी प्रकार दोस्तों लगातार मैं ताबड़तोड़ आपके लिए क्वेश्चन डिलीवर करूंगा विथ आपको। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 42 घंटे में एक वीडियो न दिया जाए। कम से कम आपका रिवीजन का टाइम है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें।